बताने वाले हैं हिंदी में कुछ हिंदी और गोदली पार्ट 3 में कि आपको कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं जिसको केवल आपको पढ़ लेने से आपको भी हार्ड वर्ड में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा। और ये नहीं, ये क्वेश्चन हर साल पूछी जाती है और ये आपको हम 10 ऐसे ऑब्जेक्टिव आज बताने वाले हैं जो आपके बिहार बोर्ड में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होंगे और आपको बिल्कुल ही याद रखना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मैक्स मुलर को उदांतियों किसने कहा था, तो आपको मालूम ही होगा कि ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों ने कहा था। आपको याद कैसे करना है कि मैक्स मुलर को वेदांती किसने कहा था, तो आप सबको स्टूडेंट याद रखना है बिल्कुल ही स्वामी विवेकानंद थे और आपको स्वामी विवेकानंद ही याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था, तो आप सबको मालूम ही होगा कि हर्ष को मिला था। तो बिल्कुल ही ये आपको बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर होगा, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर में भाषा में किया है, तो आप सबको मालूम होगा कि जर्मन भाषा था। तो बिल्कुल ही ए डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर होगा, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि संस्कृत भाषा और यूरोपीय भाषा की तुलना में व्याख्या किसने किया था, तो आप सबको मालूम होगा कि हमारा मैक्स मुलर कितने सारा व्याख्या किए थे। तो बिल्कुल ही ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर होगा, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कंठ से केन उपनिषद के अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया था, तो आप सबको मालूम ही होगा कि बिल्कुल ही जर्मन भाषा में किए थे और ये भी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर होगा, आपको याद रखना है। लीपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया था, तो आप सबको मालूम ही है कि बिल्कुल ही वो संस्कृत भाषा का अध्ययन किए थे। और मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया था, तो संस्कृत। बिल्कुल ही इसी नंबर ऑफ क्वेश्चन बिल्कुल ही याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैक्स मुलर का मृत्यु कब हुई थी, तो आप सबको मालूम है कि मैक्स मुलर का मृत्यु 1909 में हुआ था। 1900 में हुआ था, तो कौन सा, तो 28 अक्टूबर 1900 में उनका मृत्यु हो गया था। बिल्कुल ही 18 नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। फारसी धर्म के नाम क्या था, फारसी धर्म के क्या नाम था, आप सबको मालूम होगा कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जरथुनस था। बिल्कुल ही 18 नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर होगा, आप सबको स्टूडेंट याद रखना है। जनरल कानिंघम का संबंध किससे था, तो आप सबको मालूम होगा कि भूविज्ञान से था। जनरल कानिंघम का संबंध किससे था, तो बिल्कुल ही ये भूविज्ञान से था। बिल्कुल ही ये आपको बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर होगा, आपको याद रखना है। ये लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 172 दारिश नामक सोने की सिक्का का घड़ा किसे मिला था, तो आप सबको मालूम होगा कि बिल्कुल ही ये वाराणसी से मिला था। बिल्कुल ही ये वाराणसी से मिला था। बिल्कुल ही एसी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। आपको हमने 10 ऐसे ऑब्जेक्टिव बताया जिसको आपको केवल पढ़ लेने से आपको बिहार बोर्ड में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा। और यही नहीं, आपको इस सारा कोई भी ऑब्जेक्टिव में डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स कर सकते हैं। थैंक यू।